Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Sunil Shilak and in this video we are going to do the Kepler's laws of planetary motion. जो केपलर है उन्होंने अब जो प्लानिटरी मोशंस यानी कि प्लैनेट्स कैसे सन के चारों रिवॉल्व करते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए 3 लॉज दिए थे, तो हम उन लॉज के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. वी हैव द Kepler laws of planetary motion. So the first law is the law of orbits. इस लॉ के अकॉर्डिंग जो प्लैनेट्स होते हैं वो किसके चारों रिवॉल्व करते हैं? सन के चारों रिवॉल्व करते हैं एक इलिप्टिकल पाथ में. The planet revolve around the sun in an elliptical path at sun, one of the फोकी. जो फोकी है वो फोकस का प्लूरल है, ठीक है. तो जो इलिप्स है वो कुछ ऐसा होता है. तो इसके अंदर आपको 2 फोकस मिलते हैं. सपोज दिस इज F1 एंड दिस इज F2, ठीक है. तो जो सन होगा वो या तो यहाँ पर मिलेगा या फिर यहाँ पर मिलेगा, या तो F1 पे मिलेगा या फिर F2 पे मिलेगा. और जो प्लेनेट है वो इस इलिप्टिकल पाथ के अंदर क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा, ठीक है. तो मान लीजिए हमारा जो सन है वो यहाँ पर है, इट इज़ S, ठीक है. और जो प्लेनेट है वो इसके चारों ओर क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है. दिस इज जस्ट वन प्लेनेट. कहीं आप ये सोचो कि सर ने तो बहुत सारे प्लैनेट्स बना दिए हैं, ठीक है. तो वो इस पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा है. और जो सन है दैट इज S इज एट F1. अब हम बात कर रहे हैं इलिप्स के अंदर 2 एक्सिस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है. अब ये दिखने में छोटी है तो इसको हम माइनर एक्सिस बोलते हैं, ठीक है. ये जो है दिस इज द माइनर एक्सिस. रेड वन की बात करें हम, सो रेड वन इज़ द मेजर एक्सिस. ये हमारे पास मेजर एक्सिस होती है, ठीक है. अब इसका जो हाफ है, मान लो ये O हो गया हमारे पास, ठीक है. ये दोनों के दोनों एक्सिस हैं वो O पॉइंट के ऊपर क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं. तो O पॉइंट विल बी द ओरिजिन. तो यहाँ से यदि अब इसको नाम देते हैं कुछ, मान लीजिए ये है हमारे पास A, ये B, ठीक है. सो O से A ये क्या है? मेजर एक्सिस है. OA इज इक्वल टू OB. OA और OB इक्वल हैं और इनको हम सेमी मेजर एक्सिस बोलेंगे. सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ, ठीक है. AB इज द मेजर एक्सिस, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. सो OA इज इक्वल टू OB. तो OA और OB को हम सेमी मेजर एक्सिस बोलेंगे. आफ्टर दैट इसका नाम नहीं लिखा है हमने, तो सपोज इट इज CD, ठीक है. CD माइनर एक्सिस है हमारे पास. O इज द मिड पॉइंट ऑफ CD. सो OC इज इक्वल टू OD विच इज नोन एज सेमी माइनर एक्सिस.
OC is equal to OD, which is equal to semi minor axis. AS is the minimum distance of a planet from the sun. So AS को हम पेरीहिलियन बोलते हैं, और यदि हम मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करें तो B इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस, दैट इज़ SB. BS इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम द सन, दैट इज़ नोन एज एपीहिलियन. उसको हम एपीहिलियन बोलते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं कि जो AB है, हम उसकी टोटल लेंथ क्या मान लेते हैं, 2a मान लेते हैं. ठीक है. AB इज़ द मेजर एक्सिस. मेजर एक्सिस की जो लेंथ हमने कितनी मान ली है, 2a मान ली है. तो यहाँ से AO और OB इक्वल हैं, तो AO इज़ इक्वल टू OB. वो किसके इक्वल हो जाएगा, A के इक्वल हो जाएगा. ये A आ गया और ये भी A, दैट मीन्स AB इज़ इक्वल टू 2a. उसके बाद हम देखते हैं इसेंट्रिसिटी क्या होती है. इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी. सो जो सन की पोजीशन है ओरिजिन से, वो क्या है, SO डिवाइड बाई सेमी मेजर एक्सिस. सेमी मेजर एक्सिस हमारे पास क्या है, AO और OB. तो आप सन इस तरफ है तो हम AO लेके चलेंगे, OB भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर. ठीक है. तो यहाँ से यदि मैं OS या SO की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, E मल्टीप्लाई बाई AO. AO की वैल्यू क्या है हमारे पास, E. तो SO किसके इक्वल आ जाएगा, EA के इक्वल आ जाएगा. सो ये जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगी हमारे पास, EA. ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं कि एपीहिलियन और पेरीहिलियन, इन दोनों की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी. सो पेरीहिलियन था हमारे पास AS और एपीहिलियन है हमारे पास BS. तो AS की वैल्यू क्या हो जाएगी, AS कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो AS किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, AS. इट इज़ इक्वल टू AO माइनस OS. AO माइनस OS. सेमी मेजर एक्सिस में से OS घटा देंगे तो AS आ जाएगा हमारे पास. अब AO की वैल्यू क्या है हमारे पास, A. OS या SO की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, वो क्या होती है, EA. सो इट विल बी, A कॉमन निकाल लो, इट विल बी 1 माइनस E. ठीक है. यानी कि जो पेरीहिलियन है उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, A इंटू 1 माइनस E. वेयर A क्या है आपके पास, A हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ है. ठीक है. मान लो मेजर एक्सिस आपको 10 मीटर दे रखी है, तो सेमी मेजर 5, A की वैल्यू 5 हो जाएगी. उसके बाद हम बात करते हैं कि BS दैट इज़ एपीहिलियन की वैल्यू क्या हो जाएगी. सो BS इज़ इक्वल टू BS, इट इज़ द सम ऑफ OS एंड OB. सो OS प्लस OB. OS किसके इक्वल है, OS या SO किसके इक्वल है, EA के इक्वल है, प्लस OB किसके इक्वल है, AO के, और ये किसके इक्वल हो गया, A के. तो ये हो जाएगा, A कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास E प्लस 1 लिख सकते हो, या इसको A इंटू 1 प्लस E लिख सकते हो, आपकी मर्जी. सो दिस इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन दैट इज़ गिवन बाय केपलर. The second one is the law of areas. Law of areas. लॉ ऑफ एरियाज़ क्या कहता है कि कोई भी एक प्लेनेट है वो सन के चारों ओर एक इलिप्टिकल पाथ के अंदर रिवॉल्व करता है, तो किसी एक पार्टिकुलर टाइम t के अंदर जो एरिया स्वैप किए जाते हैं उस आर्क से, तो वो दोनों के दोनों जो एरियाज़ होते हैं वो इक्वल होते हैं. द एरियाज
swept by a planet moving in a elliptical path around the sun are equal in equal time interval. मान लीजिए ये हमारा इलेप्टिकल पाथ है, ठीक है, और सन यहाँ पर है, ठीक है, ये प्लेनेट है, ठीक है, जो कि रिवॉल्व कर रहा है। टी टाइम के बाद जो प्लेनेट है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो हम सन से लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। कुछ टाइम के बाद जो प्लेनेट है वो यहाँ पर पहुँच गया। अब यहाँ पर जितना टाइम लिया था, दैट इज़ हमने टी टाइम लिया था, 1 दिन, 10 दिन, 1 साल, 1 महीना, जो भी था, ठीक है, उतना ही टाइम यहाँ से स्टार्ट करो अब, और जो प्लेनेट है वो यहाँ पर पहुँच गया। तो आप इसको भी किससे ज्वाइन करो, सन की पोजीशन के साथ, दैट इज़ एस के साथ ज्वाइन करो। तो यहाँ पर आपको 2 एरियाज़ दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट वन इज़ दिस वन, यानी कि इस टाइम पर, टी टाइम के अंदर जब प्लेनेट यहाँ पर था तो उसने इतना एरिया कवर किया। अब यहाँ पर जब प्लेनेट था तब उसने इतना एरिया कवर किया। तो ये जो दोनों एरियाज़ होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो इसको आप ए बी सी डी, which means area of ASB is equal to area of DSC या CSD. This is the law of planet है वो जब सन के पास होता है तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है एज कंपेयर टू इट इज़ फार फ्रॉम द सन. आफ्टर दैट वी हैव द लॉ ऑफ पीरियड. So the third one we have law of time period. It states that the square of time period taken by a planet to complete one revolution around the sun is directly proportional to the cube of semi-major axis. ठीक है, the square of the time period
taken by a planet to complete one revolution around the sun is directly proportional to the cube of semi major axis. मान लीजिए हमारे पास ये हो गया सन और जो प्लेनेट है वो रिवॉल्व कर रहा है. सपोज दैट दिस, ये टोटल हमारे पास क्या हो गई मेजर एक्सिस, हमें तो सेमी मेजर एक्सिस चाहिए, तो सपोज दैट इट इज़ आर. ठीक है, और ये हमारे पास प्लेनेट है. सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ टाइम पीरियड दैट इज़ गिवन बाय केपलर, सो द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, मान लो यहाँ से प्लेनेट स्टार्ट किया है रिवॉल्व करना और इसने टी टाइम लगाया है. ठीक है, और टी टाइम के अंदर ये उसी पोजीशन के ऊपर आ गया यहाँ पर. सो द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ, तो यहाँ पर जो सेमी मेजर एक्सिस है वो हमने आर मानी है, दैट इज़ आर क्यूब. सो आर क्यूब को इधर ले आओ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को आप क्या कर दो, चेंज कर दो, तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ये कॉन्स्टेंट के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे वो देखते हैं. सो मान लीजिए हमारे पास जो सन का मास है वो कितना है, m है, और जो प्लेनेट है उसका मास कितना है, हमारे पास m है. तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज़ करेंगे हम. ठीक है, दैट इज़ गिवन बाय न्यूटन. सो द फोर्स विल बी g mass of first object, that is m into m mass of second object divided by r square. And if we talk about the centripetal force that is acting on this planet, which is equal to mv square by r. ठीक है, mv square by r हो जाए. अब दोनों फोर्स हैं, अब उनको इक्वेट कर लो, तो हमारे पास आ जाएगा जी एम एम बाई आर स्क्वेयर इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर. एम से एम कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आर स्क्वेयर है, यहाँ पर आर है, तो आर से जो पावर है वो कैंसिल आउट हो जाएगी. तो हमारे पास आ गया जी एम बाई आर विच इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर. हमें टाइम निकालना है, तो टाइम किसके इक्वल होते हैं, डिस्टेंस बाई स्पीड. ठीक है, यानी कि यहाँ पर स्पीड निकालेंगे तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो जो प्लेनेट है वो एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, इट इज़ इक्वल टू 2 पाई आर. स्पीड सॉरी टाइम पीरियड कितना लगा है, टी लगा है. ठीक है, तो v की वैल्यू है वो इसके अंदर पुट कर देंगे. वी विल हैव जी एम बाई आर इज़ इक्वल टू, वी की वैल्यू पुट करो, इट विल बी 2 पाई आर बाई टी होल स्क्वेयर. जी एम बाई आर इज़ इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर डिवाइड बाई टी स्क्वेयर. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एक बार, तो टी स्क्वेयर की जी एम से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा जी एम टी स्क्वेयर इज़ इक्वल टू, आर इधर लेके जाओगे तो 4 पाई स्क्वेयर, आर स्क्वेयर की आर से मल्टीप्लाई करोगे तो आर क्यूब हो जाएगा. 4 पाई स्क्वेयर आर क्यूब. टी स्क्वेयर की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो टी स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा, जी एम यहाँ पर मल्टीप्लाई में, उधर लेके जाओगे तो डिवाइड में, तो 4 पाई स्क्वेयर अपॉन जी एम आर क्यूब. 4 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मास और इट इज़ द मास ऑफ द सन, इट इज़ आल्सो कांस्टेंट. सो सपोज दैट इट इज़ के. तो हमारे पास टी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, के आर क्यूब के इक्वल आ गई. यहाँ पर आर क्यूब को इधर ले आओ, तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज़ इक्वल टू के विच इज़ ए कांस्टेंट. सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो. सो जैसा कि हम बात कर चुके हैं पहले ही कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज़
directly proportional to the cube of the semi major axis. So इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही. If you like my video, please share, comment and subscribe to the channel. Thank you everyone. Every single day